हरियाणा की हार के बाद अब यूपी में सपा ने दिया कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका। यूपी उपचुनाव से पहले ही टूट गई दो लड़कों की जोड़ी। कांग्रेस की पसंदीदा सीटों पर सपा ने उतारे प्रत्याशी। सपा ने उपचुनाव के लिए 10 में से 6 प्रत्याशियों का कर दिया ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारने के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से ये इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव में दिखा रहा था मजबूती, वैसे वैसे ही अब टूटता जा रहा है इंडी अलायंस का गठबंधन। जिस तरीके से अब अखिलेश यादव ने ही राहुल गांधी के लिए दे दिया है ये बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 सीटों पर उपचुनाव, और इसी उपचुनाव से पहले अब दो भाइयों की जोड़ी पर जो है वो कई ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दे दिया है कांग्रेस को ये बड़ा झटका, जिस तरीके से यानी कि देखिए ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, ये 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से 4 सीटों पर अपनी मांग जो है वो कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी और कहा गया था कि 4 सीटों पर जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 6 सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ेगी। और अपनी पसंदीदा जो सीट है उनको लेकर भी पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने रखी थी बात। देखिए, कांग्रेस जो है वो पहले ही 4 सीटों की मांग जो है वो समाजवादी पार्टी के सामने रख चुकी थी, और 4 सीटें कौन कौन सी जो है वो कांग्रेस के लिए चाहिए ये जानते हुए भी उन्हीं सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो है वो अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। जिस पर अब लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दो भाइयों की जोड़ी जो है वो अब टूटने की कगार पर है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिस पर अब बयान जो है वो कांग्रेस का भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी द्वारा उपचुनाव में घोषित किए गए 6 प्रत्याशियों के नाम पर अब जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने इस मामले पर शीर्ष नेतृत्व से जो है वो बात करेंगे। हमने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, आगे जो हमारा हाईकमान कहेगा हम वही फैसला लेंगे। यानी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए दिया है, पर यहां पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव के इस फैसले को लेकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मामला जो है वो अब हाईकमान तक पहुंच चुका है। और अब देखना अहम रहेगा कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव के द्वारा जो एक बड़ा विश्वासघात कांग्रेस के साथ किया गया है, इस पर क्या फैसला लेते हैं और क्या रिस्पॉन्स जो है वो सामने आएगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। देखिए, ये जो 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें यूपी की करहल, मिल्कीपुर, सीसमाऊ, कुदरंकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कठेरी, खैर, मीरापुर सीट का चुनाव होना है, और इसमें से 9 सीटों पर साल 2022 में चुने गए विधायक अब सांसद हो गए हैं, जबकि सीसामऊ सीट यानी कि इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने के बाद जो है ये सीट खाली हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने आज ही 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। और सपा ने मंझवा, कठेरी, करल, फूलपुर और सीसामाऊ और मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है इन पर अपने प्रत्याशी जो हैं वो उतार दिए हैं। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये एक बड़ी दरार जो है वो इस उपचुनाव के चलते पड़ चुकी है, तो अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से
यहां पर, क्योंकि यहां पर सपा ने जो फूलपुर और मंझवा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, यही वो दो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने मांग की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रत्याशियों को इन दो सीटों पर उतारेंगे और बाकी की दो सीटें जो हैं वो अलग रहेंगी। पर इन तमाम चीजों को जानते हुए भी समाजवादी पार्टी ने अपनी यानी कि अपने प्रत्याशियों को जो है वो यहां से उतार दिया है। सीधा कह सकते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है और इसी हार को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी या कहें कि अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में आईना दिखा दिया है। और आपके लिए बता दें, बात अगर हम इस हरियाणा चुनाव की करें तो इस हरियाणा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने अपनी मांग जो है यानी कि अपनी मांग रखी थी कुछ सीटों को लेकर। कुछ सीटों पर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, जिस पर एक दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने कुछ दिन पहले आया था कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने यह बात कही थी कि समाजवादी पार्टी का कोई उल्लेख और कोई जिक्र जो है वो हरियाणा में नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है और यहां कोई अखिलेश यादव को जानता भी नहीं है। और उस समय पर भी इसी तरीके की बात सामने आई थी कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की पार्टी में इस तरीके की दरार जो है वो हमेशा ही पड़ी जाती है। अब चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें, हरियाणा की बात करें या हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश की बात करें, जिस समय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा सीटों के बंटवारे को लेकर तू मैं जो है वो देखी गई थी। अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव पास आ रहा है, वैसे ही पार्टियों में दरार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब इस पे विचार करेंगे और आगे का क्या प्लान जो है वो कांग्रेस का रहेगा, ये तो खैर आगे की बात है। पर देखिए, इन्हीं चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने इन्हीं चुनावों के लिए अपना चुनाव प्रसार करना शुरू कर दिया है और बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से एक बड़ी जीत और कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में बड़ा है और कुछ ऐसे ही रिजल्ट जो हैं वो इस उपचुनाव में आएंगे और बीजेपी जो है वो 10 सीटें अपने ही खाते में लेकर आएगी। और इसी बीच इंडी गठबंधन को लेकर बीजेपी के नेता दिनेश प्रताप सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने दो भाइयों की जोड़ी पर एक बड़ा हमला किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता दिनेश प्रताप सिंह। पहले ही कह चुका हूं कि स्वार्थ का गठबंधन है, इनका गठबंधन देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, इनका गठबंधन देश को लूटने के लिए है। कितना कौन लूट सकता है, इस उद्देश्य से इनका गठबंधन बनता है। इनका गठबंधन पवित्र नहीं है, इस वजह से गठबंधन नहीं चलने वाला है। आज नहीं तो निश्चय कल यही होगा उसका असर। आपने सुना कि दिनेश प्रताप सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि ये इंडी गठबंधन जो है वो फिर एक बार हारेगा और ये स्वार्थ का गठबंधन जो है वो चलने वाला नहीं है उपचुनाव में। खैर, जैसे जैसे उपचुनाव उत्तर प्रदेश के पास आ रहे हैं, वैसे ही मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा हम कहें कि दिलचस्प होता जा रहा है कि जो पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ने वाली थी चुनाव, उन्हीं के बीच में दरार जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।